अलंकार के पहले वाले वीडियो में मैंने आपको अलंकार की परिभाषा और उसके भेदों का परिचय बताया था। आज आज इस वीडियो में अनुप्रास अलंकार के बारे में पढ़ते हैं। अनुप्रास अलंकार अत्यंत सरल है और सहजता से बच्चों को समझ में भी आ जाता है। अनुप्रास अलंकार मुख्यतः उस अलंकार को कहते हैं जहाँ वर्णों की आवृत्ति होती है या रस के अनुकूल वर्णों का पास पास प्रयोग किया जाता रहता है। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। पहला है छेका अनुप्रास। छेका अनुप्रास उस अलंकार को कहते हैं जहाँ स्वरूप और क्रम से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक ही बार होती है, अथवा यूँ कहें कि जहाँ पर कोई वर्ण केवल 2 बार आए वहाँ छेका अनुप्रास होता है। इसके उदाहरण स्वरूप हम समझ सकते हैं। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती। यहाँ करुणा और कलित क वर्ण 2 बार आया है तो यहाँ पर छेका अनुप्रास होगा, अथवा रिझी रहसी रहसी हंसी हंसी, जहाँ वर्ण दो दो बार आ रहे हैं यहाँ अनुप्रास का छेका अनुप्रास भेद होता है। इसी तरह अन्य उदाहरण भी हैं। बंदव गुरु पर पदम परागा या अति आनंद मगन महतारे। एक दूसरा उदाहरण है मुक्ति मुक्ता को मूल माल हो कहाँ है। अनुप्रास का अगला भेद है वृत्त्योनुप्रास, जहाँ एक ही वर्ण 3 या 3 से अधिक बार आए वहाँ वृत्त्यानुप्रास होता है। डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद के अनुसार एक व्यंजन की आवृत्ति एक बार या अनेक बार होती है वहाँ वृत्त्यानुप्रास होता है। इसके उदाहरण के रूप में हम देखते हैं चरण चोट चटकन चकोट अरि उप सिर वज्जत या चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। अथवा अन्य और भी उदाहरण दिए गए हैं जैसे रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। यहाँ बार बार वर्णों की 2 से 3 बार या 3 से अधिक बार आवृत्ति होती रहती है, इसीलिए यहाँ वृत्त्यानुप्रास होता है। एक वृत्त बना करके शब्द और वर्ण आते रहते हैं। अगला भेद है लाटानुप्रास। जब एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति भेद के साथ उसी अर्थ में हो वहाँ लाटानुप्रास होता है। इसके उदाहरण को देखने पे आपको परिभाषा और अच्छे से समझ में आ जाएगी। पूत सपूत तो क्या धन संचय, पूत कपूत तो क्या धन संचय। यहाँ पूत सपूत तो क्या और पूत कपूत तो क्या और क्यों धन संचय, ये बात भी 2 बार आई हुई है, लेकिन दोनों के अर्थ अलग हैं। वाक्य एक साथ प्रयोग किए गए हैं और एक मात्र शब्द कपूत और सपूत का अंतर है, इसीलिए यहाँ पर लाटानुप्रास है। जैसे पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु। यहाँ एक कॉमा लगा करके शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर दिया जा रहा है, इसीलिए यहाँ लाटानुप्रास होगा। अगला भेद है श्रुत्यानुप्रास, जहाँ मुख के केवल एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ श्रुत्यानुप्रास होता है। जैसे किस तपोवन से किस काल में सच बता मुरली कल नंदिनी, अवनी में तुझको इतनी मिली मधुरता मृदुता मन हारिता। यहाँ ऊपर की पंक्ति में क वर्ण बार बार आया है, नीचे की पंक्ति में म वर्ण बार बार आया है और दोनों का उच्चारण स्थान अलग अलग है और एक उच्चारण स्थान का प्रयोग एक पंक्ति में 3 बार किया गया है, इसीलिए यहाँ श्रुत्यानुप्रास होगा। अनुप्रास अलंकार का अंतिम भेद है अनत्यानुप्रास, जहाँ पदांत में अर्थात पद के अंत में एक ही स्वर और एक ही व्यंजन की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ अनत्यानुप्रास होता है। जैसे
मेरे मन के मीत मनोहर, तुम हो प्रियवर मेरे सहचर। यहाँ जो र वर्ण है वह हर पद के अंत में आया हुआ है, इसीलिए यहाँ पर अनंत्यानुप्रास होगा। मैंने अनुप्रास के विभिन्न भेदों को बताया। यह भेद वर्तमान समय में जो परीक्षाएं होने वाली हैं, जैसे ARO की है, यूपी पुलिस वाली परीक्षा है, सुपर टेट, जूनियर माध्यमिक अथवा UGC नेट की परीक्षा हो, हायर एजुकेशन की परीक्षा हो, हर परीक्षा में अलंकार से कुछ प्रश्न अवश्य बनते हैं। इस दृष्टि से अलंकार वाले वीडियो के सारे पार्ट अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इन्हें देखिए, लाभ उठाइए और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। धन्यवाद।